हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जूलॉजी फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट, जहाँ पे हमको कल्चर पढ़ने हैं। बहुत सारे एनिमल का कल्चर है इसमें, जिसमें हमारा एक स्टार्ट होता है लैक कल्चर, पीसी कल्चर है, एक्वा कल्चर है, बी कल्चर है, और उसके बाद बॉम्बिक्स मोरी का है, सिल्क वर्म वाला सिल्क सेरीकल्चर। तो हम फिलहाल में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा लैक कल्चर के बारे में। ये है क्या? जैसे आप लोग देखते हो किसी किसी घर का नीलामी हो जाता है, नीलामी कुर्की बोला जाता है ना, कि इसको सील कर दिया गया, तो वहाँ एक बड़ा सा ताला लगा के कॉटन का कपड़ा लगा के उस पर मोहर मार देते हैं जो खैरे कलर का होता है, या ये आप कह सकते हो डार्क कलर का ऐसा, या डार्क मैरून होता है, या फिर जो प्लाई की कलर आती है, या वुडन जो लकड़ी होता है सूख जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, वैसा कलर आप कह सकते हो दिखलाई देता है। या कत्था आप देखते हो, कत्थे का कलर का कह सकते हो। तो ये डिफरेंट हमने कलर बताया कि ऐसे आपको वो दिखलाई देता है। या डार्क एकदम रेड कह सकते हो, थोड़ा सा डार्किश टाइप का। और ये होता क्या है, इसको सील या मोहर के नाम से भी बोलते हैं कि मोहर मार दिया गया उस घर पे, क्या हो गई, नीलामी हो गई और वो सील कर दिया गया है। जैसे आप लोग एग्जाम देके जो ही खाली होते हो, तो जो भी कापियां हैं वो जाती हैं तुरंत अंदर हाल में। वहाँ पे क्या होता है, सारे कॉपी की काउंटिंग करने के बाद उसको तुरंत रैपर लगा के सील करके भेज दिया जाता है मोहर मार के। तो वहाँ पे रखा रहता है, आप कभी अपने कॉलेज में देख सकते हो, वहाँ पे लैक रखा रहता है। ये आप लोगों के महावर में भी यूज होता है, मेहंदी में यूज होता है, और जो ऑर्नामेंटल ज्वेलरीज होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। ज्वेलरी में कहीं कहीं सजावट के लिए लैक का यूज किया जाता है। ये मिलता कहाँ से है? कीड़े से ही मिलता है, और नेचुरली आप अपने आसपास भी देख सकते हो, लेकिन फिलहाल में इसके कल्चर मेथड के बाद आप देख लोगे। देखते हैं जरा इसके कल्चर की मेथड क्या है। लैक कल्चर, यहाँ पे एक लैक क्या है, लैक एक प्रोडक्ट है, लेकिन लैक के कीड़े से निकाला गया है, इसलिए इस कीड़े का पालन करके लैक को निकालना ही क्या कहलाता है, लैक कल्चर। तो देखते हैं अपने थ्योरी के अनुसार क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ लैक बाय लैक इंसेक्ट, यानी लैक इंसेक्ट के द्वारा इस लैक का जो प्रोडक्शन है एट कमर्शियल लेवल, जो कि एक कमर्शियल लेवल पे, या आप कह सकते हो कि बिजनेस पर्पस से जो पालन होता है, कॉल्ड लैक कल्चर, इसी को कहेंगे लैक कल्चर। दोज इंसेक्ट विच प्रोवाइड लैक आर कॉल्ड टकार्डिया लक्का, यानी ये जो इंसेक्ट जहां से ये लैक मिल रहा है उस एनिमल को बोलते हैं टकार्डिया लक्का या फिर लैक इंसेक्ट। प्रीवियसली इसी को बोला जाता था पहले लैसिफर लक्का, और हिंदी में जनरली इसको बोलते हैं लाख का कीड़ा, लाख का कीड़ा। जरा आगे हम कुछ इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हिस्ट्री में इसके बारे में क्या कहा गया। द लैक हैज बीन रिफर्ड इन एंशिएंट संस्कृत, यानी ये हम लोगों की संस्कृत में भी इसकी जिक्र की गई है। वर्क अथर्वेदा, यानी अथर्वेद में भी इसकी चर्चा की गई है, जो देव 1950 में किए थे, हुरा 1952 में। एंड वाज कॉल्ड एज लक्सा, इसको कहा गया, जो लक्स साबुन नहीं है, लक्स साबुन नहीं कह देना, लक्सा कहा गया। इट मेंटेन्ड, अभी आप समझ जाओगे, जो लोग महाभारत रामायण देखे होंगे वो खुद समझ जाएंगे। इट मेंटेन्ड इन महाभारता, यानी महाभारत में इसको मेंटेन किया गया है, बताया गया है दैट लक्सागृह, जब क्या हुआ था कि कौरव पांडव में बंटवारा चल रहा था, तो उस समय कहीं ना कहीं हुआ था ना कि ये आप ले लो, ये आप, तो उस समय इन लोगों को जो मिला था लक्सागृह मिला था, पांडवों को बंटवारे के समय लक्सागृह मिला था। भाई हम तो इतना जानते हैं, बाकी क्या मिला था ये नहीं मालूम, लेकिन लक्सागृह पांडवों को सौंपा गया, जो कौरवों के द्वारा बनवाया गया था। वो लोग अपने से बना के पांडवों को ये सौंपे थे, जिसका नाम था लक्सागृह। और ये लक्सागृह बना हुआ था किससे? लैक, इसी लैक से बना हुआ था, जो लैक के कीड़े से प्राप्त होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। वाज मेड अप ऑफ लैक विच वाज प्रिपेयर्ड बाई कौरवा फॉर पांडवाज, ये कौरवा ने बनाया था पांडवों के लिए। अबुल फैजल 1519 इन हिज फेमस बुक एन इन अकबरी, यानी इनकी एक एन ई अकबरी फेमस बुक है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। किसके? इस लैक की इंडस्ट्री के बारे में, जो इंडिया में पाई जाती है,
लैक की कितनी इंडस्ट्रीज है, कहाँ लैक प्रोड्यूस होता है, कहाँ बनता है, इसके बारे में अबुल फैजल जी ने 1590 में अपने बुक में मेंशन किया है। तो जरा हम आगे चलते हैं बेटा। द कल्चर ऑफ लैक इंसेक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ लैक इज कॉल्ड लैक कल्चर। भाई वही लाइन जो ऊपर है थोड़ा सा हमने पलट दिया है। द कल्चर ऑफ लैक इंसेक्ट यानी इस इंसेक्ट का पालन किसके लिए, प्रोडक्शन, लैक के प्रोडक्शन के लिए कहलाएगा क्या, लैक कल्चर। जो इसमें हमको पढ़ना है वो है एनिमल लैक इंसेक्ट। इसको बोला जाता है, साइंटिफिक नेम है लकार्डिया, टकार्डिया लक्का, और हिंदी में जो हम लोग कॉमनली बोलते हैं लक्का कीड़ा बोलते हैं। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन या फिर क्लासिफिकेशन क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, आर्डर हेमिप्टेरा, सब आर्डर होमोप्टेरा, देन फैमिली लैसीफेरिडी और जीनस टकार्डिया, स्पेसीज है लक्का। इसके कुछ पार्ट्स अगर हम अलग से देखें, जैसे इसके बारे में कुछ कॉमन सी चीज़ें क्या होती हैं तो देख लेते हैं। इट इज़ माइन्यूट रेजिनस इंसेक्ट। रेजिनस का मतलब होता है कोई चीज़ सिक्रीट करने वाले, यानी चिपचिपे पदार्थ को सिक्रीट करते हैं या गमी मटेरियल को ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं अपने बॉडी से। और ऐसा नहीं कि ये फूड के लिए सिक्रीट करते हैं, ये अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे कीड़ों से या अपने एनिमीज से प्रोटेक्शन के लिए सिक्रीट करते हैं। इट इज माइन्यूट रेजिनस इंसेक्ट विच हैज, यानी इनके पास सकिंग टाइप ऑफ माउथ, इट्स बॉडी अल्टीमेटली कवर्ड विथ लैक। इनकी बॉडी जो होती है कवर्ड होती है किससे, लैक से। लैक इज एक्चुअली सिक्रीटेड फॉर प्रोटेक्शन, यानी ये सिक्रीट होता है प्रोटेक्शन के लिए, नॉट फॉर फूड, न कि भोजन के लिए। कॉमनली लैक इंसेक्ट इज प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ लैक, यानी ये लार्ज क्वांटिटी में लैक को प्रोड्यूस करते हैं एज प्रोटेक्टिव कवरिंग, और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं जो प्रोटेक्ट करेगा इनके बॉडी को। लैक इंसेक्ट इज डायोसियस। ये जो लैक इंसेक्ट हैं ये डायोसियस नेचर के होते हैं। एक होता है मोनोसियस, एक होता है डायोसियस। यहाँ पे मेल और फीमेल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। तो डायोसियस को हमने एक्स्ट्रा डिफाइन करने की जरूरत नहीं समझी, आप लोग खुद ही समझदार हो, थर्ड ईयर में हो तो। फीमेल इज लार्जर देन मेल। फीमेल क्या होती है, लार्जर होती है मेल की अपेक्षा। जो मेल की साइज वरीज करती है इज अबाउट 1.2 to 1.5 mm इन लेंथ, एंड फीमेल is 4 to 5 mm in length। हो गया। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, यानी इनकी भी बॉडी भाई इंसेक्ट में है, आर्थ्रोपोड्स में है, तो आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी होती है वो 3 भागों में बटी ही होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चा। जो लाइफ साइकिल का स्टेप है जरा देख लेते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स, यानी जो लाइफ साइकिल है ये कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये सिर्फ लैक कीट की ही नहीं बात की जाएगी, यहाँ पे आप अगर देखें तो बहुत सारे हर कीट की या हर किसी की जो लाइफ साइकिल होती है कई स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो स्टेप्स होते हैं वो क्या है देखते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन है, एग लेइंग है, हैचिंग है, निम्फ फॉर्मेशन है, फिर एडल्ट फॉर्मेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की है ये ऑलरेडी आप जानते हो कि मेल और फीमेल के बिना हो नहीं सकता। मेल फीमेल एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, कॉपुलेशन होगा क्योंकि कपल है। कॉपुलेशन के बाद क्या होगा, स्पर्म ओवम का मिलन होगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, फीमेल फर्टिलाइज हो जाएगी जिसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन, और वो कंप्लीटली एग का फॉर्मेशन करेगी। जब एग इसके अंदर बन जाएगा फीमेल बॉडी में तो ये रेडी हो जाएगी अंडे देने के लिए। यही स्टेप्स आपने देखा फर्टिलाइजेशन में आपको मिलेगा। बाय द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन बिटवीन मेल एंड फीमेल बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, यानी कॉपुलेशन के द्वारा ये सारी चीजें हो जाती है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल बिकम फर्टिलाइज्ड, फीमेल क्या होती है, फर्टिलाइज हो जाती है। वन मेल हैव कैपेबिलिटी टू
फर्टिलाइज मेनी फीमेल, यानी एक मेल के पास कई फीमेल रखने की या कई फीमेल को फर्टिलाइज करने की क्षमता होती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीगिनी, और इस विधि को, इस मेथड को क्या कहा जाता है? पॉलीगिनी। पॉलीगिनी का मतलब होता है एक मेल कई फीमेल को रखें, या फिर एक मेल का कई फीमेल के साथ होना, या फिर बहुपत्नीता भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एग लेइंग। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल रेडी टू ले एग, यानी फर्टिलाइजेशन जो ही समाप्त होगा फीमेल जो होती है रेडी हो जाएगी अंडे देने के लिए। टू ले एग ईच मेच्योर फीमेल, यानी प्रत्येक मेच्योर फीमेल क्या है? ले एग अबाउट 200 to 500 एग, यानी 200 से 500 नंबर में ये अंडे देती है। द प्रोसेस ऑफ एग लेइंग स्टार्ट, यानी जो प्रोसेस है अंडे देने का ये स्टार्ट होता है इन मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर से नवंबर महीने में, ये कह सकते हो कि ये सीजन चल रहा होगा लैग कीट के अंडे देने का। अभी आप अरहर के फसल के पास जाओ, उनकी जो ब्रांचेस होंगी उनके किनारे पे, या बबूल के पेड़ के पास जाओ जहाँ मुलायम सी शाखाएं होंगी, वहाँ पे देखोगे तो डार्क कलर का, डार्क रेडिश कलर का वहाँ ब्लड की तरह गिरा होगा, वही होता है लैग। और ये क्या करते हैं कि निम्फ के ऊपर एक कोटिंग कर लेते हैं, और वो कोट कहीं ना कहीं लैग के रूप में सेल बन जाता है और वही लैग हो जाता है। चलते हैं आगे। अक्टूबर से नवंबर की बात हो गई, फिर हैचिंग जरा देखते हैं। हैचिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ हैचिंग अकर इन नवंबर एंड दिसंबर। ये नवंबर और दिसंबर में देखा जाता है, जो अंडे टूटने का समय होता है। द प्रोसेस ऑफ हैचिंग अकर आफ्टर 6 वीक, यानी ये जो यहाँ पे आपने देखा एक अंडे दिए थे ये लोग, इसके बाद क्या होता है? 6 सप्ताह बाद अंडा टूटता है ऑफ द एग लेइंग। द एग आर हैच्ड इनटू फर्स्ट इंस्टर निम्फ आर फॉर्म्ड। क्या होता है कि जब हैच्ड होते हैं अंडे तो वहां से पहली जो होते हैं एक निम्फ का ही फॉर्मेशन होता है, यानी फर्स्टली एक निम्फ का जन्म होता है। निम्फ मतलब इनका एक इंस्टेंट स्टेज, यानी बचपना ही मान लो उनका। निम्फ फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट है निम्फ फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ इमरजेंस, यानी कि जब ये क्या होते हैं अंडे से सब निकलते हैं, जो ही सब निकलेंगे तो गुच्छे में होंगे, उद्भव या उत्थान या उत्पत्ति। अंडा टूटता है तो सब के सब एक ग्रुप में निकल के एक जगह एकत्रित हो जाएंगे, वही केस है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंस द निम्फ आर अबाउट, जब सब निकलते हैं अंडे में से तो उस समय निम्फ की जो साइज होती है 0.5 mm होती है इन लेंथ एंड रेड इन कलर, और रेड कलर के होते हैं विथ बोट शेप्ड बॉडी, और नौका आकृति का इनका शरीर होता है। आगे है बच्चा, द निम्फ हैविंग अ पेयर ऑफ एंटीनी, इसके हेड पे आप कह सकते हो एक पेयर एंटीनी होता है। वेंट्रली सिचुएटेड पर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ, यानी वेंट्रल साइड में, वेंट्रल का मतलब कुछ इस ढंग से, यहाँ पे ये वेंट्रल हो गया, ये डॉर्सल, वेंट्रल साइड में इनका पर्सिंग चुभाने और चूसने लायक, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ होता है। जो माउथ होता है यहाँ मॉडिफाइड प्रोबोसिस पाया जाता है। देख लेते हैं। माउथ पार्ट आर प्रोवाइडेड विथ प्रोबोसिस। द 3 सेगमेंटेड वेल डेवलप्ड, सॉरी थोड़ी सी प्रेशर आ रही है, थक जा रहे हैं। द 3 सेगमेंटेड वेल डेवलप्ड, एयर प्रेशर अच्छे से हमारा बन नहीं रहा है, मालूम है कि नहीं? बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू हमको सिलेबस देना है क्योंकि कवर कर ले, इस वजह से हम लगे हुए हैं। और ये जो सांस की रिदम है वो बन नहीं पा रही है, जिस स्पीड से हम चलते हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली ये बात थी। द 3 सेगमेंटेड वेल डेवलप्ड थोरैक्स कंटेन्स 2 पेयर ऑफ स्पाइरकल। यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि अगर हमने बात की है इसकी आकृति तो कुछ बोट की तरह हमने बता दिया। यहाँ पे 1 पेयर एंटीनी हो गया, ये प्रोबोसिस जिसके माउथ पे है। जो ये थोरेसिक की बात कर ले तो 1 2 3 यहाँ पे है ना, ये द 3 सेगमेंटेड वेल डेवलप्ड, तो 1 2 3 3 सेगमेंटेड
वेल डेवलप्ड थोरैक्स कंटेन 2 पेयर ऑफ स्पाइरकल। यानी यहाँ पे क्या होता है कि थोरैक्स जो है वेल डेवलप्ड होता है। द 3 सेगमेंटेड वेल डेवलप्ड थोरैक्स, वेल डेवलप्ड थोरैक्स होता है यहाँ पे जो 3 सेगमेंट में है। और सॉरी यहाँ पे एक साथ लिख दिया, इस वजह से ऐसा हुआ। और इट कंटेन, आई मीन थोरैक्स कंटेन 2 पेयर ऑफ स्पाइरकल। यहाँ पे 2 पेयर स्पाइरकल, ये ऐसे इधर 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 ऐसे कर सकते हो। स्पाइरकल आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि इंसेक्ट में क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एंड 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, और यहाँ पे 1 पेयर, एक इधर की तरफ अगर कर दें ऐसे, तो एक इधर की तरफ 1 पेयर वॉकिंग लेग्स, थोरैक्स वाले पोर्शन में 1 पेयर वॉकिंग लेग्स, इससे ज्यादा नहीं। द एब्डोमेन कंटेन 2 पेयर ऑफ लेग्स, और जो एब्डोमेन बचा हुआ जितना पार्ट होगा बेटा, यहां से आप थोड़ा इसको स्फेरिकल टाइप का कर दो तो ये हो गया एब्डोमेन। इसको कुछ इस ढंग से कर देते हैं। और एब्डोमेन में क्या है कि ये 2 पेयर में, एक यहाँ पे हो गया 1 और इसके बाद ये दूसरा, 2 पेयर एब्डोमेन के पास लेग्स हैं। फिर है निम्फ सर्च फूड एंड रिच, यानी ये निम्फ स्टार्ट कर देता है अपना फूड को सर्च करना, यानी अपने फूड को सर्च करना स्टार्ट कर देगा अब ये। एंड रिच दियर होस्ट, और ये पहुंच जाता है अपने होस्ट के पास। जैसे अरहर के पौधे के पास आसपास आप देख लोगे तो होस्ट प्लांट, यानी ये अपने होस्ट प्लांट के पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद, क्योंकि ये बच्चा है, ये हार्ड पार्ट कोई भी पौधे का नहीं सक कर सकता, इसलिए वो शाखाओं के पास जाता है, जो सॉफ्ट निकल रहे होते हैं उन्हीं के पास जाके चिपक जाएगा। और वहां से वो धीरे 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 उनके सेल सैप से रस चूसेगा, और रस के चूसने से इसकी फीडिंग भी हो जाएगी, और ये सिक्रीट करने लगेगा या रिलीज करने लगेगा। क्या ये रिलीज करने लगेगा? एक सिक्रेटरी मटेरियल, जिसे बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं रेजिनस सब्सटेंस, आई मीन लैक। और ये रेजिनस सब्सटेंस क्या करेगा, अपने बॉडी के ऊपर पूरा प्रोटेक्टिव कोट का फॉर्मेशन कर लेगा इस निम्फ के ऊपर। ध्यान देना, निम्फ गया प्लांट के पास बैठा, और कहाँ पे बैठा, जैसे ये प्लांट हो गया, ये प्लांट, और प्लांट के ऐसे 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 ब्रांचेज हैं, तो इस किनारे पे यहाँ पे बैठेगा, जहाँ सॉफ्ट पार्ट होंगे वहीं पे बैठेगा, और वहां से सेल सैप से रस को सक करेगा। सक करने के बाद वो रस को चूसेगा, इसकी डाइजेशन कंप्लीट होगी, और ये क्या करेगा, एक रेजिनस सब्सटेंस निकालेगा। और ये रेजिनस सब्सटेंस क्या करेगा, इसके बॉडी के ऊपर एकदम पूरा सा प्रोटेक्टिव कोट बना देगा। यही कोट कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, लैक। जरा आगे हम देख लेते हैं। निम्फ सेटल वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन द ट्विग, यानी शाखाओं पर, ऑफ द होस्ट प्लांट। नाउ सक द सैप, और ये वहां पे प्लांट के सेल सैप को यानी रस को चूसने लगता है। एंड स्टार्ट टू सिक्रीट, और स्टार्ट कर देता है सिक्रीट रेजिनस सब्सटेंसेस बाय स्पेशल डर्मल ग्लैंड। जो इसके पास स्पेशल डर्मल ग्लैंड है उसके थ्रू ये सिक्रीट करना शुरू कर देता है। द रेजिनस सब्सटेंस कम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर इट बिकम हार्ड। जो ही ये हवा के संपर्क में आते हैं ये हार्ड हो जाते हैं। एंड फॉर्म्स द कोटिंग ओवर द बॉडी, और ये बॉडी के चारों तरफ एक कोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है सेल भी। ये जो पूरा कोट कर लेते हैं तो इसको कहा जाता है सेल। बॉडी ऑफ निम्फ कॉल्ड एज सेल, इसको बोला जाएगा सेल। वो कोशिका वाला नहीं, ये भी एक कोशिका ही बना लेते हैं, लेकिन इनकी एक नॉन लिविंग सब्सटेंस से बनी हुई, मटेरियल से बनी हुई एक सेल है। ये सेल वो सेल से संबंध कोई नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सेल की तरह, कच्छप की तरह बनाए हुए हैं, लेकिन इसका भी वही नाम है सेल। विद इन दिस सेल ग्रोथ मार्फोलॉजी, यानी इसी सेल के साथ जो निम्फ है, निम्फ ने अपने ऊपर, ये निम्फ हो गया, निम्फ ने अपने ऊपर रेजिनस सब्सटेंस डाल लिया,
ये क्या होता है, इसी सेल के साथ इस निम्फ का क्या होगा, ग्रोथ होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, सारी चीजें इस सेल के साथ साथ अब होने वाली हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड लैक सिक्रीशन टेक्स प्लेस, और लैक सिक्रीशन भी यहाँ पे चालू हो जाता है। तो चलते हैं आगे बच्चा, जरा सा देख लेते हैं इसका डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट, आई मीन निम्फ के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि आफ्टर 6 to 8 वीक निम्फ अंडरगो, जो निम्फ बन चुका है उसके 6 से 8 सप्ताह बाद क्या होता है कि ये इसमें बहुत सारे डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है, और फाइनली क्या होता है कि एडल्ट लैक इंसेक्ट बन जाता है। कहानी कुछ ऐसे होती है, जरा हम देख लें यहाँ पे लाइफ साइकिल को जरा देख लें। मेल और फीमेल ये दोनों इंसेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे से कॉपुलेट करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन, फीमेल फर्टिलाइज हो जाती है और फीमेल बिकम फर्टिलाइज्ड, और फर्टिलाइज होने के बाद फीमेल रेडी टू ले एग, ये अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है। ये एक ब्रांच को ढूंढती है और उस ब्रांच पे जाके अंडे भी दे लेती है। अब अंडे देने की जो कहानी है, यहाँ 200 से 500 एग एक ब्रांच पे ये देती है एक बार में। फिर क्या होता है कि हैचिंग होता है, हैचिंग के बाद फर्स्ट इंस्टर निम्फ बनता है, इसमें डेवलपमेंट होता है, ये फाइनल इंस्टर निम्फ बनता है, और मेटामॉर्फोसिस के कुछ दौर आते हैं। इस मेटामॉर्फोसिस में बहुत सारी चेंजिंग होती है और इस चेंजिंग के बाद मेल और फीमेल बन जाते हैं। कहानी में यहाँ से ट्विस्ट आता है बेटा कि जब ये एक बार एक ब्रांच पे जाके एग का फॉर्मेशन किए, इस ब्रांच पे मान लो इन्होंने अंडा दिया, इस ब्रांच पे भी कुछ अंडे होंगे, चलो हमने मान लिया यहाँ ही दिया था, और ये अंडे क्या हुए, निकल गए, कहीं मेल सेटल हुआ, कहीं फीमेल सेटल हुई। इस ब्रांच पे मेल सेटल हुआ, यहाँ पे फीमेल सेटल हुई। जो मेल का है फॉर्मेशन, ये निम्फ का फॉर्मेशन, इसने भी अपने ऊपर एक कोट का फॉर्मेशन किया। जरा फिर से हम समझाएंगे बेटा, यहाँ ध्यान देने की कोशिश करना, इस पॉइंट में बहुत चीज हैं। जैसे ये हो गया एक प्लांट, ये हो गया प्लांट, प्लांट पे ये हो गए ब्रांच, दोनों तरफ ब्रांचेस, इस पे बहुत सारे एग का फॉर्मेशन हुआ, एग से हैच हुआ, हैच से निम्फ निकला, निम्फ जाके सेटल हुआ, ये निम्फ यहाँ पे सेटल हुआ है, एक निम्फ यहाँ पे सेटल हुआ। ये जो सेट हुआ इसका नाम हमने बोला मेल, इसका नाम फीमेल। ध्यान देना बेटा कि ये मेल और फीमेल दो के दोनों क्या करेंगे, अपने ऊपर रेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे और फाइनली प्रोटेक्टिव कोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसे बोला गया क्या, सेल। ये भी वही काम करेगी, फीमेल भी। होता क्या है कि मेल का ये प्रोटेक्टिव कोट हट जाता है और ये यहाँ से निकल भी सकता है, और निकल ही जाता है, उड़ता है। लेकिन फीमेल क्या होती है कि इसके एनल साइड, मान लो इधर एनस है इसका, तो इधर एनल साइड में इसकी ओपनिंग हो जाती है और ये इसी में स्थिर सी पड़ी रहती है, ये इसी ब्रांच पे ही स्थिर पड़ी रहती है, सेल से सक करेगी मटेरियल को और यहीं पे बैठी ही रह जाती है। ये मेल क्या होगा, फ्लाइट भरेगा, और फ्लाइट भरने के बाद यहाँ आएगा, इस फीमेल को जहाँ एनल ओपनिंग है वहाँ ऑलरेडी ये क्या होगा, सेल का कवर हटा है, यहीं से ये फर्टिलाइज करेगा। इस दौर में एक लाइफ साइकिल में ये 3 बार ऐसी केसेस होंगी फर्टिलाइजेशन की, ये 3 बार ऐसा होगा और उसके बाद कहानी अलग हो जाएगी। यानी कि ऐसे दौर में ये 3 बार यहाँ पे, एक जीवन चक्र में ये 3 बार यहीं पे अंडे दे देती है, आई मीन 1 वर्ष की दौर में। और ये साइकिल कुछ इस ढंग से फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, इन लोगों का नया स्टेज आ जाएगा फरवरी और मार्च में, उस टाइम में इनका स्टेज आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना कि यहाँ पे मेल इससे निकल जाता है, इस सेल से, और फीमेल उसी में रहती है, ये बात जाती नहीं कहीं, और ये मेल जाएगा उसको वहीं पे फर्टिलाइज करके फिर अपना इधर से उधर जाएगा अगले फीमेल के पास फर्टिलाइजेशन के लिए। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मेल फीमेल को फर्टिलाइज कैसे किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल फर्टिलाइज हुई, अंडे दी, अंडे नंबर में कितने थे ब्रांच पे, 200 से 500 थे, इसमें हैचिंग हुआ, अंडे टूटे, पहले एक छोटा सा निम्फ का फॉर्मेशन हुआ, ये थोड़ा डेवलप हुआ और फाइनल निम्फ बना, और फाइनल निम्फ में क्या हुआ कि 3-4 मेटामॉर्फोसिस के दौरान यहाँ पे मेल और फीमेल का फॉर्मेशन हो गया। आप लोगों को पूरा अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और शेयर जितना कर सकते हैं शेयर करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।